17 जनवरी सकट चौथ पर जिस घर में खाई जाती है यह दो चीज दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। घर में होती है साक्षात विराजमान। नंबर 1 पर है बैगन। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय विष्णु हरि, जय लक्ष्मी माता। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस बार नया साल में 2025 में जनवरी में सकट चौथ जनवरी को 17 जनवरी को मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में यह पर्व का बहुत ही महत्व होता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती है। तो इस साल यह व्रत कब है, कैसे मनाना चाहिए और इसमें कौन सी सब्जी हमें खानी चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है। तो वीडियो को देखने से पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ और आपको बताती हूँ इस बारे में। दोस्तों, हर साल माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है, जो कि महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के लिए रखती है। माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 2 दिन पर पड़ रही है। ऐसे में आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम बताते हैं कि सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। जिस प्रकार हर महीने की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, ठीक उसी प्रकार हर माह की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश के लिए समर्पित मानी जाती है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। वहीं हर माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहते हैं। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को तिलकुटा और तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। सकट चौथ के दिन महिलाएं श्री गणेश की पूजा आराधना करती है और व्रत रखती है। माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण लोगों में असमंजस की तिथि बनी हुई है। सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा? कुछ लोग सकट चौथ का व्रत 16 जनवरी को रखने की बात कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि 17 जनवरी को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं आपका यह कन्फ्यूज़न दूर करते हुए हम बताते हैं कि 2025 में सकट चौथ का व्रत कब है। सकट चौथ व्रत का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। यह व्रत हर वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। वर्ष 2025 में यह पावन व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। इसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व और इससे जुड़ी विधियों के बारे में। सकट चौथ व्रत का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। यह व्रत हर वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। वर्ष 2025 में यह पावन व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। इसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान गणेश को विधि पूर्वक पूजा करती है। व्रत का समापन चंद्रमा को अर्घ अर्पित करने के बाद होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के माध्यम से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व और इससे जुड़ी हुई विधियों के बारे में। क्यों रखा जाता है सकट चौथ का व्रत? तो दोस्तों, सकट चौथ का व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए किया जाता है।
इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और पूरे विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा करती है। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा होती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। भगवान गणेश को तिलकुट का भोग अर्पित करना इस व्रत की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यता है कि गणपति की पूजा और व्रत रखने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख संपत्ति सुख शांति आ जाती है। सकट चौथ व्रत का महत्व। धार्मिक ग्रंथों में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश के साथ सकट माता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह व्रत माता और संतान के संबंधों को मजबूत करता है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन के कठिन समय में भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक है। सकट चौथ 2025 का शुभ मुहूर्त। लाभ मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक। अमृत मुहूर्त सुबह 9:53 से 11:12 तक। इन मुहूर्तों के दौरान भगवान गणेश की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। चंद्रोदय का समय। सकट चौथ के दिन चंद्रमा का उदय सायंकाल 7:32 बजे होगा। इस समय पर चंद्रदेव की पूजा कर उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। यह समय व्रत का समापन करने के लिए शुभ होता है। इस दिन पूरे श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखने से परिवार को भगवान गणेश और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। 17 जनवरी चंद्रोदय का समय है। सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली जीवन की कामना के लिए रखती है। सकट चौथ का व्रत रखने के बाद दिन में भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और शाम में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही सकट चौथ का व्रत खोला जाता है। ऐसे में 17 जनवरी को चंद्रोदय समय रात को 9:09 पर होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार सकट चौथ व्रत को पूरी श्रद्धा से रखने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। सकट चौथ के दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ का व्रत करने से बच्चों के जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव को जल अर्घ देने से संतान को किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति यह व्रत सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ रखता है, उस पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और उदय तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी की सुबह 4:06 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 18 जनवरी की सुबह 8:30 पर होगा। तिल का दान। सकट चौथ पर काले तिल का दान अत्यंत शुभ एवं फलदायी लाभकारी माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार काले तिल में कई देवताओं का वास माना गया है। मान्यता है कि इनका दान करने से पुण्य मिलता है और शरीर निरोगी एवं संतान दीर्घायु होती है। नंबर 2 पे है गुड़ का दान। मान्यता है कि सकट चौथ के दिन गुड़ का दान करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि सकट चौथ के दिन गुड़ का दान करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और भाग्य का साथ मिलता है।
नंबर 3 पर है घी का दान। सकट चौथ के दिन घी का दान अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन घी का दान करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। सेहत एवं धन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 4 पर है नमक का दान। सकट चौथ के दिन नमक का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि के आगमन की मान्यता है। कहा जाता है कि इस नमक का दान करने से नजर दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 5 पे है वस्त्रों का दान। संकट चौथ के दिन गर्म वस्तुओं का दान अत्यंत शुभ एवं लाभकारी माना गया है। संकट चौथ का व्रत आमतौर पर जनवरी महीने में पड़ता है। इस समय ठंड होती है, इसलिए इस दिन गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र या कंबल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आर्थिक उन्नति एवं बरकत आती है। इसलिए हमें गर्म कपड़ों और कंबलों का दान करना चाहिए। यदि आप जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा घास की पत्तियां चढ़ाएं। आप दूर्वा की 11 पत्तियां तोड़ें और उन्हें एक साथ मिलाकर एक कलावा में बांध लें। गणपति को दूर्वा चढ़ाते समय ओम गंग गणपताय नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन की कठिनाइयां दूर होगी और सुख शांति का अनुभव होगा। यही नहीं, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है तो वह भी इस समस्या से दूर हो सकती है। इस दिन तिल से बनी चीज़ों, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जा सकता है। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। संकट चौथ के दिन चंद्रमा का उदय सायकाल 7:32 बजे होगा। इस समय तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।